अब इन्हीं टर्म्स को हम एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे। विकार रहित मतलब विदाउट चेंज। जैसे कि मनुष्य जो होता है, पहले बच्चा होता है, फिर जवान, फिर बूढ़ा, मतलब धीरे धीरे चेंज आ रहा है। सिमिलरली दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सभी के विकार हैं। लेकिन भगवान विकार रहित है, मतलब वे जैसे हैं, एक ही है, एक ही स्वरूप है, उनका कोई चेंज नहीं है। इसी तरह दूसरा टर्म शुद्ध। शुद्ध का मतलब ये नहीं है प्योरिटी। शुद्ध का मतलब ये है जिसमें कोई छल, कपट या फिर कोई ईर्ष्या, मन मुटाव कुछ भी ना हो। भगवान ऐसे ही है। आपको एग्जाम्पल के लिए में देखें तो सूर्य का प्रकाश या फिर बारिश, इन दोनों को देखें, ये ऐसे नहीं बरसते, बारिश ऐसे नहीं बरसती कि भाई ये बुरा आदमी है इस पर नहीं बरसेंगे, ये अच्छा आदमी है इस पर बरसेंगे। इसी तरह सूर्य प्रकाश जब देता है तब ये नहीं देखता पर्सन टू पर्सन डिफर करे कि नहीं नहीं ये बुरा आदमी है इस पर प्रकाश अच्छा नहीं देना, इस तरह नहीं। ठीक है, इसीलिए भगवान शुद्ध है और वे सब पर समान कृपा करते हैं। नेक्स्ट है अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कुछ कोई नाश ना हो। देखिए, मनुष्य ने जीवन लिया है, जन्म लिया है, तो मृत्यु होनी ही है। पृथ्वी, पर्वत, इन सब का एक ना एक दिन नाश होना ही है। लेकिन भगवान जिसने जन्म ही नहीं लिया, तो क्या मृत्यु, क्या नाश, इसीलिए वे अविनाशी। सर्वव्यापी मतलब हर जगह प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग कहते हैं भाई पत्थर में, लकड़ी में। देखिए, ये सब अपना मन है। हम कहेंगे तो पत्थर में भी भगवान है, और नहीं मानने के लिए किसी में भी नहीं। बहुत साधारण सा उदाहरण है, देखिए हवा हमें कभी दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना हम जी भी नहीं सकते। इट इज ओमनी प्रेजेंट। ज्ञान स्वरूप का मतलब ये नहीं है बहुत पढ़े लिखे हो। भगवान तो स्वयं ज्ञान का स्रोत है। जिस तरह सूर्य प्रकाश का स्रोत है, जैसे सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं, भगवान को ज्ञान की जरूरत नहीं, वह स्वयं ज्ञान का ही सोर्स है। अजन्मा तो अभी जैसे हमने थोड़ा सा बताया, जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, भगवान अजन्म है। जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब भगवान ने जन्म ही नहीं लिया, तो उनका ना आदि है ना अंत,